हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ को कंप्लीट स्टडी कर लिया। उसमें उसके इंट्रोडक्शन, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी कर लिया। आज हम लोग टॉपिक 2 ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इवोल्यूशन। द टर्म इवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। द टर्म इवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। जो इवोल्यूशन टर्म था उसे इंट्रोड्यूस किया हर्बर्ट स्पेंसर साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज ओवर जनरेशन में चेंज होती है। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ओवर जनरेशन में चेंज होती है। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है इसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज ओवर जनरेशन में चेंज होती है। तो चलिए अब हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो इसमें पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्थ। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्थ से है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ इवोल्यूशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन है इज द सेंट्रल थीम ऑफ इवोल्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट है थियोडेसियस डॉबझानस्की said nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Theodosius Dobzhansky ने कहा कि nothing in biology makes sense except in the light of evolution. तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पोस्टुलेट दैट। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड अर्लियर वेयर सिंपलर। ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड होते हैं अर्लियर वेयर सिंपलर। नेक्स्ट पॉइंट है अर्लियर सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैव ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अर्लियर सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैव ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटररिलेटेड बिकॉज ऑफ कॉमन ओरिजिन। तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो पोस्टुलेट देता है वो है ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड अर्लियर वेयर सिंपलर। Earlier simpler organisms have gradually changed into exist complex from. All organisms are interrelated because of common origin. तो नेक्स्ट पॉइंट है लैंडमार्क इन इवोल्यूशनरी थॉट। लैंडमार्क के इवोल्यूशनरी थॉट को चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं कन्फ्यूशियस। इन्होंने लाइफ की ओरिजिन सिंगल सोर्स बताई है। जो कन्फ्यूशियस साइंटिस्ट हैं उन्होंने लाइफ की ओरिजिन सिंगल सोर्स में बताई है। नेक्स्ट है थेल्स ऑल लाइफ कम फ्रॉम वाटर। ऑल लाइफ जो होता है वो कम फ्रॉम वाटर से होता है। थेल्स ने ऑल लाइफ कम फ्रॉम वाटर को बताया है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है एनेक्जीमेंडर। इन्होंने मेन का फॉर्मेशन फिशेस से हुआ है। फिश की कास्टिंग स्किन रिमूव करके लैंड पर भेज दिया गया। इन्होंने यह बताया कि मेन का फॉर्मेशन फिशेस से हुआ है। फिश की कास्टिंग स्किन रिमूव करके लैंड पर भेज दिया गया है। जो एम्पिडोकिल्स थे उन्होंने ये बताया एयर अर्थ फायर वाटर से मिलकर बॉडी बना है, शरीर बना है। एम्पिडोकिल्स जो साइंटिस्ट थे वो एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर आग, वाटर से मिलकर बॉडी को बनाया है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो एनेक्जागोरस थे। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक जर्म से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एटमॉस्फेरिक जर्म से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। डेमोक्रिटस ने बताया अर्थ के स्लाइम में उपस्थित स्पॉन्टेनियस से लिविंग थिंग्स बनी हैं। जो डेमोक्रिटस साइंटिस्ट थे उन्होंने यह बताया कि अर्थ के स्लाइम में उपस्थित स्पॉन्टेनियस से लिविंग थिंग्स बनी हैं। और जो प्लेटो थे उन्होंने ये बताया कि ईच स्पीसीज वाज अनचेंजिंग आइडियल फॉर्म। ईच स्पीसीज वाज अनचेंजिंग आइडियल फॉर्म। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है उन्होंने यह बताया कि
इन्होंने लाइफलेस मैटर के बेसिस पर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन दिया था। इन्होंने लाइफलेस मैटर के बेसिस पर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन दिया था। अरस्तु ने स्केला नेचुरी, लैडर ऑफ नेचुरी या ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स को बताया था। अरस्तु ने स्केल नेचुरी, लैडर ऑफ नेचुरी या ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स को बताया था। इन्होंने ऐसे बताया कि पहले इनएनिमिएट मैटर होते हैं, फिर लोअर प्लांट्स आते हैं, फिर हाइयर प्लांट्स आते हैं, फिर जूफाइटा आता है जिसमें जेलीफिश और स्पंज सब होते हैं, फिर एंटोमा जिसमें इंसेक्ट और आर्किड्स आते हैं, फिर स्ट्रैकोडर्मा जिसमें स्नेल्स, क्लैम्स आते हैं, फिर मेलाइकोस्ट्रैका जिसमें क्रैब्स, लॉबस्टर्स आते हैं, फिर मेलेसिया जिसमें स्क्विड और ऑक्टोपस आते हैं, फिर फिश जिसमें सीटी और वेल्स आते हैं, फिर ओविपेरस, क्वाड्रेपेड्स जिसमें एम्फीबिया और रेप्टिलिया आते हैं, फिर बर्ड्स आते हैं, फिर विविपेरस क्वाड्रेप्ट्स आते हैं जिसमें मैमल्स होते हैं, फिर ह्यूमंस का निर्माण होता है, मानव बॉडी का निर्माण होता है। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे डायोजीन्स, उन्होंने यह बताया कि एक थिंग के डिफ्रेंसिएशन से सभी थिंग्स बनी, और जानरे ने बताया स्पीसीज कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। लीनियस ने बताया कि 1735 में अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन स्टेबलाइज किया था। इरेस्मस डार्विन, इन्होंने बताया कि गॉड ने सिंगल फिलामेंट्स बनाया था, उसी से सभी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए थे। लैमार्क ने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट कुवियर ने बताया कि फॉसिल्स के कैटास्ट्रॉप्स से न्यू स्पीसीज एराइज हुए। कुवियर ने बताया कि फॉसिल्स के कैटास्ट्रॉप से न्यू स्पीसीज एराइज हुए। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने यह बताया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वेलेस, इन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से मनुष्य को बाहर रखा। जो वेलेस साइंटिस्ट थे उन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, उसमें से मनुष्य को, ह्यूमन को बाहर रखा। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाइसमैन थे, इन्होंने नॉन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में बताया कि रिप्रोडक्टिव सेल्स सोमैटिक सेल्स से डिफ्रेंशिएट होते हैं। वाइसमैन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने यह बताया कि नॉन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में बताया कि रिप्रोडक्टिव सेल्स सोमैटिक सेल्स से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट ह्यूगो ड्यूब्रिज थे, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। जो ह्यूगो ड्यूब्रिज साइंटिस्ट थे, ह्यूगो ड्यूब्रिज, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिए थे, और वेलेस ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में जो था उससे मनुष्य को बाहर रखा। और वाइसमैन ने बताया कि रिप्रोडक्टिव सेल्स सोमैटिक सेल्स से डिफरेंस होती है, अलग होती है। ह्यूगो ड्यूब्रिज म्यूटेशन थ्योरी को दिए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बारे में स्टडी किया, उसमें उसके पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, और लैंडमार्क के इवोल्यूशनरी थॉट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से साइंटिस्ट जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना डिफरेंट मत दिया है, तो हम लोगों ने उसे जाना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को BSc MSc में TGT PGT में बॉटनी या जूलॉजी से संबंधित किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग को फ्रेंड्स जिस भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको आगे वाली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।